हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 फरवरी 2021 और आज आपका अफकैट एग्ज़ाम था जो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। जिनका एग्ज़ाम था उनका कहना है कि पेपर बहुत आसान आया था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस हम आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं। और जिसमें जीके रीजनिंग और इंग्लिश के जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे अफकैट एग्ज़ाम 20 फरवरी के एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपका बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा वीडियो से, ताकि आप जान पाइएगा कि कौन से टॉपिक अभी देखें कि हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन हैंड राइटिंग नोट्स में मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच, करंट अफेयर्स का सवाल है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया गया है। क्वेश्चन था आपसे पूछा हुआ, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाता। सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं जो जिनका एग्जाम था उनके द्वारा भेजा गया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो, क्योंकि 100% करेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का भाषा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाना है। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला पूछा था, गाइडेड पिनांक क्या है। गाइडेड पिनांक के बारे में पूछा था। तो गाइडेड पिनाका जो है वह बहुत रॉकेट लॉन्चर है, इससे रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है। तो गाइडेड पिनाका बहु रॉकेट लॉन्चर है। अगला एक इंग्लिश में पूछा था, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम पूछा था। तो ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम आपका हेरेटिकल हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेरेटिकल हो जाएगा। हेरेटिकल जो भी ऑप्शन में था, अगर आप सही किए हैं तो वह आपका सही था। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन था सीरीज वाला, QNRP TSWW और यहाँ क्या भराएगा वह देना था। तो यहाँ बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। क्यू जो है वह क्यू जो है 17, R 18 पर है, T 20 पर होता है और W 23 पर होता है। तो 17 + 1 1 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा? तो यहाँ आपका 4 पड़ेगा। तो 4 अगर बढ़ाएं तो 23 और 4 27 होता है और 27 पर आपका ए हो जाएगा। फिर अगर एन ऊपर देखें तो 14 पर से 2 बढ़ा है 16, 16 पर से 3 बढ़ा है 19, 19 पर से 4 बढ़ा है 23 और 23 पर से फिर 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23 पर से अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 23 पर से अगर 4 बढ़ाते हैं तो आपका बी हो जाएगा। तो ए बी जो ऑप्शन में था, ए बी आपके जिस भी ऑप्शन में था ए बी, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ए बी आपका जिस ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 343 के बारे में। तो आर्टिकल 343 आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछा हो कि आर्टिकल 343 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 343 जो है वह आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही हो जाता। एक जीएस का क्वेश्चन है, ओजोन परत किसमें स्थित होता है। ओजोन परत किसमें स्थित होता है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। ओजोन परत किसमें स्थित होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है। और ओजोन परत का सूत्र O3 होता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला जीके का क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन में था ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, ऐसे ही 2-3 ऑप्शन में था। तो 2 तो बता दिए, गंगा डेल्टा एक था और एक ब्रह्मपुत्र डेल्टा था। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछा था तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन में था, गंगा डेल्टा। तो गंगा डेल्टा अगर आप सही किए हैं तो आपका राइट आंसर है। अगला है कि मनार की खाड़ी कहाँ है। मनार की खाड़ी कहाँ है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, अफकैट एग्जाम में, कि मनार की खाड़ी कहाँ है।
तो मन्नार की जो खाड़ी है वह आपका हिंद महासागर में है। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ है? हिंद महासागर में है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन गलती बता दे या जो क्वेश्चन हमसे छूट जाए उससे कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम फिर से आपको एग्जाम एनालिसिस करवा सके 100% सही। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके क्वेश्चन थे। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक त्रिभुज दे दिया था, त्रिभुज ऐसे दे दिया था और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा था, ऐसा ही त्रिभुज था। तो आप लोग काउंटिंग ऑफ फिगर को देख के जाइएगा अगर आपका एग्जाम है तो। नो सूनर वाला इरर पूछा था इंग्लिश में। नो सूनर से एक इरर वाला क्वेश्चन था। अगला पूछा था कि विद्युत उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो निकोम जो मिश्र धातु है उसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो निकोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम से क्वेश्चन था एक, एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, वर्क से एक क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन थे। तो मैथ के सारे टॉपिकों को आप लोग देख कर जाइएगा। अगला पूछा था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 से पूछा था। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 से क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो अगर भारत का नंबर पूछा था तो भारत 7वें नंबर पर है। क्वेश्चन इसका पूरा नहीं आया है कि प्रथम स्थान पूछा था या भारत के बारे में पूछा था। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का 7वें स्थान है। तो अगर भारत पूछा था तो 7वें स्थान इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाता। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे साथ। अगला पूछा था कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजमूदार 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला है कि पानी में घुलनशील विटामिन B+C है। पानी में घुलनशील विटामिन B+C है। बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। लोकसभा का आर्टिकल पूछा था तो 81 जो है वह लोकसभा का आर्टिकल होता है। और इसका याद करने का तरीका है सरला याद करने का तरीका है 100 से 89, 80, 81। 100 से आपका संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा और ल से लोकसभा हो जाएगा। तो 79 संसद से संबंधित है, 80 राज्यसभा से और 81 लोकसभा से। बौद्ध संगति से प्रश्न थे, बौद्ध संगति से भी प्रश्न थे। तो फर्स्ट बौद्ध संगति कुल 4 हुए। पहला राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में और चौथा कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। पेंटोनिया का मरुस्थल पूछा था तो पेंटोगोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। रेबीज का वायरस का नाम क्या है? तो रेहाल्डो वायरस है रेबीज का वायरस का नाम। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो हार्वे जे अल्टर। हम बता दें कि आपको 3 लोगों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर आपके ऑप्शन में हार्वे जे अल्टर था तो यह सही हो जाता। अगला IMF से क्वेश्चन थे। तो क्या क्वेश्चन थे पूरा नहीं आ पाया है, हमें पता है कि IMF से क्वेश्चन थे। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होती है। मुख्यालय वाशिंगटन, सदस्य 189 देश, अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, स्थापना 19 दिसंबर 1961, मुख्यालय रोम, इटली। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो, कुछ सही हो, तो इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें जहाँ तक संभव हो सका है आपको राइट क्वेश्चन और आंसर करवाने के प्रयास किए हैं। और इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि गलती से बच्चा बोल दिया होगा कि सर ये क्वेश्चन आया होगा, लेकिन वह नहीं आया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और अगर आपका आने वाला एग्जाम है तो 2020 के करंट अफेयर्स पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिएगा और साइंस में थोड़ा फिजिक्स पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोग का भी एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम खत्म होती है वैसे ही फिर से एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।